प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय 13 वचन। अत यह कहना मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस पूरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो इस अध्याय में जो संभव है वह इस प्रकार का है कि अब्राम और उसका पत्नी सारा जिस नगर में बसा था, जो कि उसका नाम कनान देश था, उस देश को परमेश्वर ने ही उन्हें दिया। परमेश्वर ने ही वहाँ पर बसने के लिए कहा। उस समय में एक समय था, उस देश में अकाल पड़ा। उस वजह से, उस अकाल के कारण अब्राम अपने पत्नी को लेकर मिस्र देश में गया। अब्राम के पत्नी जो है बहुत सुंदर थी। पहले राजाओं का एक स्वभाव था कि कोई भी एक स्त्री को सुंदर दिखे तो उस स्त्री को घर में लेकर आ जाते हैं, उनको पत्नी बना लेते हैं। अगर राजा को पसंद आया तो इस तरह करते हैं। अगर वो स्त्री शादीशुदा है तो भी राजा का इच्छा ही पूरा होता है। उनके उस स्त्री का पति को भी मार देते हैं, उसके बाद उस स्त्री को अपना लेते हैं। इस तरह की जो है पहले चलता था। कई सारे राजा ऐसे करते थे क्योंकि राजा को कोई पूछने वाला नहीं था, इसलिए कुछ भी जैसे मन चाहे वैसे करते थे। अपने मन की इच्छा को पूरा करने में कुछ भी कर डालते थे। राजा का भाई सब लोग मानते थे। राजा अगर बोल दिया तो वो फाइनल है, इस तरह करते थे। यहाँ पर उस बात को अब्राम ने सोचा और ये भी सोचा कि हम मिस्र देश में जा रहे हैं, मेरा पत्नी सुंदर है, कहीं मेरे पत्नी को लेने के लिए मुझे कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मुझे मार डालेगा और मेरे पत्नी को मिस्र के राजा ले लेगा, मिस्र के राजा शादी कर लेगा। इस तरह सोचकर डर के मारे सारा को देखकर इस तरह कहता है कि हम मिस्र देश में जा रहे हैं, तुम सुंदर हो, अगर कोई पूछे तो ये कहना कि मैं तेरा भाई हूँ। अब्राम जो है एक शारीरिक दिशा में सोचा, लेकिन हुआ क्या था, मिस्र के राजा इस बात को सुनकर, जो अब्राम के पत्नी के विषय में सुनकर, जो कि एक स्त्री आई है वो बहुत सुंदर है, इस तरह सुनकर वह उस स्त्री को बुलाया और अपनाने के लिए सोचा। लेकिन परमेश्वर जो है अपने संतान के विषय में, अपने चुने हुए लोगों के विषय में कोई बुरा नहीं सोचता, बुरा होने नहीं देता। हुआ क्या था, जब मिस्र के राजा सारा को लेकर गया, तब से फिरौन और उसके घराने पर परमेश्वर ने विपत्ति डाला, कष्ट हुआ, संकट उनको झेलना पड़ा। फिरौन समझ गया कि मैं सारा को लेकर आया इसलिए यह विपत्ति हुआ। मेरे प्रियो, उसके बाद अब्राम के पत्नी को वापस दे दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने घरवालों के साथ कोई घटना होने नहीं देता है, कोई बुराई होने नहीं देता है। अब्राम ने जिस विषय के लिए डरा था वह विषय जो है हुआ नहीं, बुरा नहीं हुआ। अब्राम के साथ बुरा नहीं हुआ बल्कि भलाई हुआ। अब्राम को उनके पत्नी वापस मिल गया और साथ ही साथ जो फिरौन ने अपने जो भी दे सकता था, भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियाँ, गधे गधैयाँ और ऊँट, सब कुछ जितना तोहफा दे सकता था दे दिया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के डरवे हैं। हम जिस विषय के लिए डरते हैं, जिस विषय के बारे में हम डर रहे हैं, परमेश्वर उस कार्य होने नहीं देगा। हम जिस चीज़ को देखकर डर रहे हैं
हमारे भविष्य को सोचकर हम डर रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं वैसा परमेश्वर आपके जीवन में होने के लिए अलाउ नहीं करेगा, इजाज़त नहीं देगा। आपके साथ भलाई ही होगा, आपके साथ जो है अच्छा ही होगा, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के ढरवैये हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। परमेश्वर के प्रति हम विश्वास रखकर हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, अब्राहम की तरह हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो हमारे साथ भलाई ही होगा। अब्राहम जो है इस विषय के बारे में डरा था। अब्राहम के अंदर भी अविश्वास आया, लेकिन परमेश्वर जो है कभी छोड़ा नहीं। उस परिस्थिति में अब्राहम को छोड़ा नहीं, अब्राहम के साथ गलत होने नहीं दिया। मेरे प्रियो, आपके साथ परमेश्वर गलत होने नहीं देगा। हम जो है डरना नहीं है। हम किसी भी व्यक्ति को देखकर, हमारे भविष्य को देखकर, हमारे साथ जो भी घट रहा है उस घटना को देखकर हमें डरना नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके हम चलते जाना है। अगर हमारे अंदर डर भी आ जाए तो भी हमारे साथ बुराई होने नहीं देगा। परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमें संभालेगा, हमारे साथ अच्छा ही होगा, बुराई कभी नहीं होगा। मेरे प्रियो, इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। अब्राहम के जीवन में जो घटना घटा उस बात को परमेश्वर हमने देखा है। अब्राहम ने एक विषय को सोचकर परमेश्वर डरा था, पिता कहीं मेरा जान चला जाए तो क्या होगा, इस तरह वो डरा था परमेश्वर। जब मिस्र देश में जाते समय इस तरह की डर उनके अंदर आया, इसलिए अपने पत्नी से कहा कि अगर कोई पूछे तो कहना कि ये मेरा भाई है। परमेश्वर जिस विषय को सोचकर अब्राहम डरा था वह विषय नहीं हुआ, अब्राहम के साथ गलत नहीं हुआ परमेश्वर, बल्कि अच्छा ही हुआ। सारा उनको तोहफा मिला और अपना पत्नी जो है वापस उन्हें मिला परमेश्वर। उनको कुछ हानि नहीं हुआ, उनको कोई बुराई नहीं हुआ परमेश्वर। पिताजी उन्हें आपने सुरक्षित रखा, अब्राहम को ही नहीं, अब्राहम के साथ उनके पत्नी को भी सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। उनका धन संपत्ति को सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। और बहुतायत से उन्हें तोहफा मिला, गधा, गधैया, ऊँट और गाय, बैल, दास दासियाँ, भेड़ बकरी, सारा कुछ उन्हें मिला। पिता धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। इस तरह आपके संतानों को, आपके ढरवैयों को, आपके पीछे जो चलता है उन लोगों को आप आशीष देते हैं, सुरक्षित रखते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को इस तरह आशीष देना पिता, सुरक्षित रखना परमेश्वर। उनका मन में किसी भी बात का अगर डर हो पिता, उनके सोच के अनुसार आप होने नहीं देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। उनके साथ गलत होने नहीं देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद। सबको आशीष देना, संभालना पिता, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना पिता। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना। जिस सिचुएशन में फंसे हैं परमेश्वर, जिस सिचुएशन को देखकर वो डर रहे हैं पिता, हालेलुया, सारा डर को दूर करना पिता। उनको यकीन होने पाए कि उनके साथ कुछ होगा नहीं, गलत नहीं होगा परमेश्वर। धन्यवाद। उन्हें आशीष देना, संभालना, सुरक्षित रखना पिता। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे परमेश्वर। सबको सुरक्षित रखना, संभालना परमेश्वर। जो भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपता हूँ, उन्हें छूना, चंगा करना पिता। सबको सुरक्षित रखना परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुश्मनों से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। रे जनों को आशीष देना, इस वचन के द्वारा आशीष पाने पाए पिता। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे।
सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।